शब्दों में उतारना शब्द कम पड़ जाएंगे। मैं अपनी माँ से दूर हूँ, पर मेरी माँ माँ भगवती है। उन्हीं की आवाज़ आई कि मैं तेरी माँ हूँ। या तो मेरे कानों का धोखा था, या तो फिर वो सत्य है, ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ। पर हाँ, मेरी आत्मा को पूरा विश्वास है। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरा भाई, उन्होंने मेरी माँ के दिल में मेरे लिए जहर भर दिया। मुझे कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने अपना कर्म किया है, वो उनकी फसल है, उनको अपनी फसल तो काटनी ही पड़ेगी। चाहे कोई भी हो, फसल तो काटनी पड़ती है। मतलब इस तरह से भी कोई धोखा दे सकता है क्या? हर रिश्ते में धोखा मिला है मुझे, हर रिश्ते में। जब मैंने अपना भाग्य खुद लिखा ना, तभी मैंने सब कुछ पाया है। यही सत्य है। मैं रहूं या ना रहूं, मेरी आवाज़ रहेगी। एक दिन तो यहाँ से जाना है, इस संसार से। पर जो दर्द है ना, वो तो इन धुएं के लपटों में भी वो चीखेगी आवाज़। यही सत्य है मेरे जीवन का। आप सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई। माँ भगवती आपके जीवन में खुशियाँ भरे। सोशल मीडिया में लोग बहुत कुछ बोलते हैं। सोशल मीडिया पर लोग, वो सब अच्छा नहीं है। एक दूसरे को नीचे दिखाना, कुछ व्यूअर्स के लिए या कुछ ये कमेंट के लिए और वायरल होने के लिए, इस तरह से अगर आप करते हो तो ये अच्छा नहीं है। हमें सबको एक साथ लेके चलना चाहिए। पर ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। दुनिया ऐसी नहीं है। बोलती है बहुत कुछ, पर अंदर कुछ और ही चलता है। ये जो शब्द है ना, ये सत्य है। आप मेरे शब्दों पर मत जाओ, मेरे शब्द मेरे लिए सत्य है। जब आप बैठोगे ना अकेले में, अपने आत्मा से जब बात करोगे, तब आपको पता पड़ेगा कि हाँ, कि सत्य ही कहा है मैंने। ये सत्य है। वो जो अंदर एक चलता है ना, क्योंकि हमारे दो रूप हैं। बहुत से लोग तो ना जाने कितने चेहरे लेके घूमते हैं, कितने रूप लेके घूमते हैं। वो सब अच्छा नहीं है। लास्ट में तो एक ही रूप होना है, राख। यही सत्य है। ओम नमः शिवाय। देवी बराही मेरी सेवा लिए, हे देवी बराही मेरी सेवा लिए, हे पंचनामा देवा मेरा कृपा करिया, कृपा करिया, हे। ये सच्ची शक्ति तुम्हें सत सत प्रणाम है मेरा। ये मेरी माँ भगवती, तुम हमेशा मेरे साथ रहना। कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। आपका एहसास मेरे मन में हमेशा रहे। बस सारी जहाँ की खुशियाँ यही है मेरे लिए। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे पैसा है या नहीं है। जब नहीं था तब भी मन ऐसी था, आज है तब भी मन ऐसी है। क्योंकि कहीं ना कहीं
आत्मा ने परमात्मा को जाना है। हाँ, तकलीफ़ होती है जब कभी कुछ ऐसा होता है, कुछ ना कुछ ज़िंदगी में चलता रहता है, क्योंकि हमारा नेचर भी तो प्रकृति से है ना। तो इन पंच तत्वों से हम बने हुए हैं, तो इन्हीं में हमें विलीन होना है। तो इनसे ही वो 5 हैं, तो वो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है ना। वो जीवन है, वो बस उसको मैं समझती हूँ, वो मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। तो दिवाली की ये पहली सुबह है, ये मेरे घर का मंदिर है। ये हमारे एक मित्र थे, उन्होंने दिया था ये आज से 10 साल पहले, जब से ये मेरे पास है। और ये भी मूर्तियाँ हमने इंडिया से, जब मेरी मूर्ति मंदिर की ऐसी तस्वीर खंडित हो गई थी, तो कोई वो भी हमारे मित्र ही हैं, तो वो इनको लेके आए थे हमारे लिए। इनको भी अभी 7 साल हो गए। और वो श्याम जी को इस बार मैं लेके आई। इन्होंने बोला इस बार हमें चलना है। मैंने कहा चलिए, अभी इनको भी तो किसी न किसी ने बनाया होगा ना, इंसान ने। क्या उसके अंदर ईश्वर नहीं है? तभी तो उसने इस तरह से ये उकेरा है ना इन चीज़ों को, कि ऐसे के ऐसे बना दिया। ये कितनी आश्चर्यजनक बात है। तो ये 3 दिए, तीनों लोगों के नाम हैं मेरे। हम्म। वीडियो बना रहे हैं ऐसे हैं, वीडियो बनाएंगे। चलो, बहुत अच्छा करा, मेरे बहुत बढ़िया काम हो गया। दीदी अभी बहुत सुंदर लग रही है साड़ी। मेरे मुझे ना थी, वो मैंने बता रही नहीं ना, याद रह जाएगी। चाले का फोटो दी। तो अभी पूजा वगैरह हो गई है। बहुत खुश रहता है कभी कभी मन। वैसे तो मेरा मन हमेशा ही खुश रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ से खुश रहता है या कुछ। हमारे पास आज के डेट में सब कुछ है। नमक रोटी खा रहे हैं, और मैं दाल रोटी की मैं आशा भी नहीं करती हूँ। तो ये नहीं कि उसके वजह से, पता नहीं, कभी कभी मन ऐसा खुश होता है। बहुत बार होता है मेरा तो। फिर जब पीछे जाती हो ना, बचपन में जब से होश संभाला, मुझे अपने बचपन की हर एक चीज़ याद है। मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, मैं नहीं भूल सकती हूँ। ये सत्य गवाह है। मैं किसी को भी सफाई नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मेरी इतनी बड़ी औकात नहीं है। पर हाँ, मेरा ईश्वर जानता है, मेरी आत्मा जानती है, और मुझे क्या चाहिए। मैंने कभी भी नहीं सोचा
कि ज़िंदगी इस तरह भी करवट लेगी। जो भी मेरी वीडियो को देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, आपके जीवन में दुख आए हैं, कभी दुख तो आते ही हैं। कौन है इस संसार में सुखी? तो कोई भी नहीं है, यही सत्य है। चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे वो गरीब हो। मेरी लाइफ में मतलब ऐसी ऐसी तबाही आई है ना, मैं नहीं बता सकती। आंधी तूफान आके तो चला जाता है, वो थोड़ी देर के लिए रहता है, पर जो तूफान मेरे जीवन में आया था, मैं उस तूफान को शब्दों में नहीं उतार सकती हूँ।